देखिए, राजनीति में आने का शुरू से तो नहीं सोचा था, लेकिन शायद ईश्वर ने रचा हुआ था, इसलिए आना हुआ। हाँ, छात्र राजनीति से ही शुरुआत तो हो गई थी। एक कहावत है कि आदमी जो होता है उसकी सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जो औरत होती है उसकी सफलता के पीछे हाथ से होते हैं। आप देखिए, अगर आपको 100 आप स्टार्टअप देखेंगे ना नए नए उठा के, तो आप उसमें मान लीजिए कि 50 से 60% जो है वो महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने बहुत काम किया है। और मेरा एक ही मंत्र है कि आप काम कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। तो म्यूजिक सुनना और एक्सरसाइज करना ये मेरा फेवरेट काम है। राजनीति में प्रेरणा किससे मिलती है मैम? सुषमा स्वराज मेरी फेवरेट लीडर है। आप इस भारत की नारी हैं, वो भारत की नारी जो दुर्गा लक्ष्मी का रूप तो है ही, झांसी की रानी का रूप भी है, और ऑपरेशन सिंदूर को फतेह करने वाली महिलाएं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ सुमन। आज हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। इनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही खास व्यक्तित्व की धनी हैं और इनका जो एटीट्यूड है, इतना पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मुझे लगता है जो भी इनसे मिलता होगा ना, वो एक बार तो यही सोचता होगा कि मतलब इतना पॉजिटिव एटीट्यूड आता कहाँ से, इतना पॉजिटिव रहती कैसे। ये हमेशा हंसती मुस्कुराती मिली हैं, मैं जब भी जितनी बार भी इनसे मिली हूँ। जी हाँ, हमारे बीच में मौजूद है प्रदेश मंत्री श्रीमती एकता अग्रवाल। करते हैं उनसे खास बातचीत। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार सुमन जी। कैसी है मैम? बढ़िया। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप एक तो महिला हैं, फिर आप राजनीति में भी आई, तो राजनीति में आने का जो सफ़र है वो कितना संघर्षशील जो है रहा? आप पहले से ही आना चाहती थी राजनीति में या कुछ खास कुछ पड़ाव आया जब आपने सोचा कि आपने यहाँ आना है? देखिए, राजनीति में आने का शुरू से तो नहीं सोचा था, लेकिन शायद ईश्वर ने रचा हुआ था, इसलिए आना हुआ। हाँ, छात्र राजनीति से ही शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन जैसे आप मीडिया में हैं, ऐसे मीडिया में जाने का पैशन था, लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। और चूंकि पारिवारिक जो परिवेश है वो भी राजनीति से और संघ परिवार से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा की विचारधारा थी वो मुझे अट्रैक्ट करती थी, और उससे जुड़ाव होते होते, कार्यकर्ता बनते बनते धीरे धीरे इस मायम तक पहुंच गए हम। एक महिला होने के नाते किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं मैम? जी, महिला होने के नाते जैसे सभी फील्ड में चुनौतियाँ आती हैं, वैसी ही इस फील्ड में भी चुनौती आई, और बहुत ज़्यादा आई। क्योंकि देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में अभी भी हम, क्योंकि सशक्तिकरण पे इतना काम कर रहे हैं, हमारे देश में काम हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में भी 33% आरक्षण देके उन्होंने राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का भी काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो समाज की, सोसाइटी की जो अभी सोच है राजनीतिक को लेकर, महिलाओं को लेकर के, वो कहीं ना कहीं बदलाव आया है। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदलाव नहीं आया, लेकिन पूर्ण रूप से बदलाव नहीं आया। तो समाज की जो चुनौतियां थी उसको पार करते हुए, अपने आप को कहते हैं ना, प्रूफ करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैम, जब भी आप किसी चुनौती से बाहर निकलती होंगी, खुद को प्रूफ करती हैं, तो घर आके ऐसे मज़ा आता होगा ना, आज तो मैंने ये कर लिया। जी, बिल्कुल, बहुत मज़ा आता है। और सबसे बड़ी बात, एक कॉन्फिडेंस मिलता है आपको कि आप अपने दम पे काम करके, सच्चाई की राह पर चल के, एक विचारधारा के साथ जुड़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक अजीब सी खुशी होती है, और खुशी के साथ साथ मैं थैंक्स कहती हूँ मेरे भगवान को भी, हम लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, उनको भी, और मेरे घर वाले, चाहे वो मेरे पीहर वाले हों, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, या मेरे पति और मेरी सास। तो बहुत मज़ा आता है। तो पारिवारिक सपोर्ट जो है वो आपको फुल मिला है? जी, पूरी तरह पारिवारिक सपोर्ट मिला हुआ है। क्योंकि मैं कहना चाहूँगी, देखिए, किसी भी, जैसे पुरुषों के लिए कहते हैं कि उनके पीछे उनका परिवार होना चाहिए, ऐसे ही अगर कोई स्त्री होती है तो वो ज़्यादा सफल तभी हो सकती है जब उसका परिवार उनके साथ हो। तो और सफलता ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वही महिलाएं सफल होती हैं, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनका परिवार साथ नहीं होता, लेकिन वो भी चुनौतियों के बावजूद भी आगे पहुंचती है। लेकिन जो सफलता का जो आनंद होता है ना, जब परिवार साथ होता है, तो मुझे लगता है 2 गुना हो जाता है।
मैं महिला होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। एक कहावत है कि आदमी जो होता है उसकी सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन जो औरत होती है उसकी सफलता के पीछे हाथ से होते हैं। सहमत हैं आप? ऐसा नहीं है कि हर बार ही हादसे होते हैं। परिस्थितियां हर बार सबके साथ अलग अलग होती हैं और सफलता के पीछे परिवार भी खड़ा होता है, ऐसी बात नहीं। इसके अलावा मैं ये जानना चाहूँगी एकता जी आपसे कि जैसे आप राजनीति में हैं, आप खुद भी एक महिला हैं, तो महिला सशक्तिकरण जो है उसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में तो हमारी पार्टी या हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जितनी बातें की जाएं उतना कम है, क्योंकि मैं एक महिला शक्ति से आती हूँ, आप भी महिला शक्ति से आती हैं। तो हमने एक बदलता हुआ भारत राजनीतिक दृष्टि से और सशक्तिकरण से के दिशा में, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक देखा हुआ है। जब से 2014 में मोदी जी आए हैं तब से हमने देखा कि महिलाओं के हर क्षेत्र में काम हो रहा है उनके सशक्तिकरण के लिए। चाहे आप महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात कर लीजिए, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई हैं, बहुत सारे ऐसे लोन आए हैं जब महिलाएं उन योजनाओं का फ़ायदा उठाते हुए, उन लोन्स का फ़ायदा उठाते हुए आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। आप देखिए, अगर आपको 100 आप स्टार्टअप देखेंगे ना नए नए उठा के, तो आप उसमें मान लीजिए कि 50 से 60% जो है वो महिलाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। और उसके पीछे बहुत जो हाथ है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं, उनकी सोच है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से आप देख लीजिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है वो मुझे नहीं लगता आज तक कि किसी भी सरकार ने काम किया है। उसके साथ साथ इतनी सरकारें आई, मैं हमेशा कहती हूँ बहुमत में भी बहुत सारी सरकारें आई थी, लेकिन हमेशा हम महिलाओं को लटकाने भटकाने का काम किया गया। कहते हैं ना, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि जो मोदी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा था महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। तो मुझे लगता है कि जो भारतीय नारी, जो हम गर्व करते थे कि भारतीय नारी हमारे समाज की, हमारे परिवार की, हमारे देश की, हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देखी, अहिल्याबाई देखी कि उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है, अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है। तो अब वो समय देखिए, आप हमारी जो राजस्थान में भी देखेंगी, जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो दिया कुमारी हैं। आप हमारे कैबिनेट में भी देखिए, दिल्ली में निर्मला सीतारमण है। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने बहुत काम किया है। एकता जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे महिलाएं जो है बिजनेस में अभी आगे आ रही हैं, तो आप जैसे सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, तो मैं चाहूँगी आप छोटा सा उसमें संक्षेप में ये बताएं कि मतलब उस सब्सिडी का लाभ जो है उन महिलाओं तक कैसे पहुँचाए, मतलब कैसे वो उस एनरोल करें खुद को इसके अंदर। देखिए, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के लिए लोन दिए जा रहे हैं। आप देखिए, 50,000 से लेकर के 50 लाख तक का भी लोन महिलाओं के लिए दिया जा रहा है। हमारे राज्य सरकार की भी ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की भी। हमारा एक पोर्टल है जिसमें इस प्रकार का आप आवेदन करके कोई भी जो महिला है वो अप्लाई करती है। और कहीं कहीं तो ऐसी योजनाएं भी हैं जिसमें हम 0% ब्याज पे भी महिलाओं को लोन मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार और उसके अलावा हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है वो भी कहीं ना कहीं इस दिशा में काम कर रही है। तो जिस जिस प्रकार के भी ऑडियंस में अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तो वो हमारे राजस्थान सरकार के पोर्टल से या हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है या हमारी मेन टीम से भी संपर्क करके उस योजनाओं का फ़ायदा उठा सकती है। एकता जी, जिस तरह से आप राजनीति के अंदर हैं तो आपका शेड्यूल जो है हम देख सकते हैं कि बहुत ही बिजी रहता है। इतनी बिजी शेड्यूल के अंदर आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए क्या करती हैं? देखिए, पॉजिटिव, अब जब आप काम अच्छा करते हैं ना, और मेरा एक ही मंत्र है कि आप काम कीजिए, फल की चिंता ना कीजिए। ये सुनने में शायद आपको बहुत प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं इसको मानती हूँ, इसीलिए पॉजिटिव रहती हूँ कि जब मैं काम करूँगी तो उसका फल अपने आप मिलेगा। और दूसरा, मुझे हमेशा एक विश्वास रहता है, और जैसे मेरे घर वालों ने या मेरे जो मेंटोर रहे राजनीतिक दृष्टि से, उन्होंने सिखाया कि कभी किसी की लाइन छोटा करने में विश्वास मत कीजिए, आप अपनी लाइन बड़ा कीजिए। तो ऐसे करके सब सकारात्मक हो जाता है। और फिर कभी कभी ज़्यादा आपका वर्क प्रेशर रहता है तो म्यूज़िक सुनना और एक्सरसाइज करना, ये मेरा फेवरेट काम है, तो वो कर लेते हैं। राजनीति में प्रेरणा किससे मिलती है मैम? राजनीति में महिलाओं की बात करूं तो सुषमा स्वराज मेरी फेवरेट लीडर हैं।
और पुरुष में मोदी जी तो हैं ही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी मुझे बहुत पसंद है। मैम, जैसे महिला हैं आप भी, बार बार हम महिला शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हम दोनों ही महिला हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए कोई खास संदेश आपकी तरफ से? देखिए, महिलाओं के लिए एक ही संदेश है कि आप इस भारत की नारी हैं। वो भारत की नारी जो दुर्गा लक्ष्मी का रूप तो है ही, झांसी की रानी का रूप भी है, और ऑपरेशन सिंदूर को फतेह करने वाली महिलाएं हैं। तो हमको भगवान ने ही एक गॉड गिफ्ट दिया है कि हम सब काम बहुत अच्छे से, बहुत सहनशील ढंग से कर लेते हैं। तो आप घबराइए मत, ये आपका भारत है, आपके लिए जीता रचता रचने वाला भारत है। आप अपने जितने भी पंख लगाकर उड़ना चाहते हैं उड़िए, और समाज की जितनी भी चुनौतियां हैं उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए अपना योगदान दीजिए। धन्यवाद मैम। तो ये थे हमारे साथ एकता अग्रवाल जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश लास्ट में दिया है कि आप लक्ष्मी भी हैं, आप दुर्गा भी हैं। खुद को समझिए, अपनी शक्ति पहचानिए, क्योंकि आप जो हैं एक शक्ति का ही रूप है। भगवान ने औरत को, महिला को एक शक्ति का रूप ही दिया है, बस ज़रूरत है अपनी शक्ति को पहचानने की। और इसके साथ में उन्होंने राजनीति के अंदर जो भी महिलाओं के लिए ज़रूरी चीज़ हैं कि अगर वो अपना रोज़गार स्टार्ट करना चाहती हैं तो महिला विंग से संपर्क करें, और पोर्टल के ऊपर जो अपना अप्लाई है वो एप्लीकेशन कैसे लगा सकते हैं ये भी उन्होंने बताया। तो आप निश्चित रूप से इस सुविधा का लाभ उठाएं। बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।